ओम नमः सिद्धेभ्यो। युजन शासन गुरु नमो मानो विधि सुखकार आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें जो प्रकरण था कि वास्तव में आत्मा को बंध किस वजह से हुआ है, बंधन का कारण कौन रहा और अब मोक्ष कैसे हो, आचार्य देव हमको बता रहे हैं। उसमें कल अपन ने देखा 244 नंबर के छंद में कि वास्तव में जीव की ये जो पहले राग बुद्धि थी उससे कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु ये जाने, उस वस्तु को जानने में उस वस्तु को जानने में, जानने पर भी वहां राग द्वेष करता और बंधन करता। अब वही वस्तुएं, चूंकि अब विरक्ति आ गई है और विरक्ति आने के कारण, विरक्त बुद्धि होने के कारण अब वही वस्तुएं इनके उस बंधन के अभाव का कारण बनी। इस पर इस तरह से भी विचार कर सकते हैं कि वो जो ज्ञानी के भोगों को निर्जरा का हेतु कहा ना, वो भी बात इसमें लागू पड़ती है। ज्ञानी के सारे भोग निर्जरा के कारण है, तो वो किस तरह से है कि भाई वही वस्तुएं हैं जो पहले बंधन की कारण थी और अब ज्ञान दृष्टि जाग गई, वैराग्य दृष्टि जाग गई, तो वही वस्तुएं बंधन का कारण। पिछले कर्म का बंध था इसलिए तो वो वस्तुएं मिली हैं, लेकिन अब नया बंधन वैसा नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था। तो पिछले बंधन का फल भोग रहे हैं और वो फल भोग करके उन कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ज्ञानी वास्तव में उन भोगों को भोग करके उन कर्मों की निर्जरा कर, इसलिए ज्ञानी के भोगों को भी निर्जरा का हेतु कह दिया जाता। ऐसी बात उससे सिद्ध होती। और ये जो छंद है इससे तो स्पष्ट पता चल जाता है कि उसके जो बुद्धि प्रकट हुई है ना, जो वैराग्य प्रकट हुआ है, उस वैराग्य के कारण अब जितनी भी वस्तुएं बंधन का कारण थी वही सारी वस्तुएं बंधन के अभाव का कारण बन गई, अब मोक्ष का कारण बन गई। ऐसा विद्वानों का ये अप्राकृत कौशल, अप्राकृत कौशल माने ऐसा अलौकिक कौशल, ऐसी अलौकिक बुद्धिमानी बहुत आश्चर्यकारी। ये बात अपन ने 244 नंबर के छंद में देखी थी। अब इसके बाद, अब चूंकि बंधन और बंध के अभाव की बात हुई ना, तो बंधन का भी और मुक्ति का भी अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस किस प्रकार का बंधन होता है, कैसे कैसे मुक्ति होती जाती है, छूटते जाते हैं बंध, वो बात यहाँ चल रही। हाँ बोलो भैया। अच्छा आप नहीं कर पा रहे हो क्या इसमें? एक सेकंड। जैसे आप अभी कह रहे थे कि ज्ञानी का भोग भी मतलब उसकी निर्जरा का कारण है। हाँ हाँ। तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं है क्या कि मतलब ज्ञानी को ज्ञान होते हुए भी वो भोग भोगता है? ये भी तो आश्चर्य है। भोग कहाँ भोग रहा है वो, इसीलिए तो उसके निर्जरा का कारण है। उन भोगों को अपना मानता नहीं है ना। ये प्रकरण 7वें अधिकार में आया था, वहां पे भी टोडरमल जी ने स्पष्ट किया था कि वास्तव में जब ज्ञानी के भोग हैं, भोग तो उसका भोग वास्तव में बंधन के ही कारण, लेकिन जैसे उन भोगों को भोगते हुए पहले उसको बंध हुआ करता था अनंतानुबंधी के साथ में, अब वैसा बंधन नहीं होता। अनंत संसार का बंध कराने वाला अब नहीं बचे हो, इस वजह से उनको निर्जरा का कारण कहा। एक कारण तो वो। दूसरा कारण कि ज्ञानी खुद को उनका भोक्ता मानता क्या है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में अंतर क्या है? ज्ञानी को रागादि का अकर्ता कहा और अज्ञानी को रागादि का कर्ता कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उनको रागादि का अपना स्वयं को कर्ता मानता है रागादि, और ज्ञानी उन रागादि को अपने से नितांत भिन्न मानता है पूरी तरह से, और उनका कर्तृत्व कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए ज्ञानी भले ही राग द्वेष मौजूद है, लेकिन उन रागादि का कर्ता ज्ञानी नहीं होता और अज्ञानी उनका कर्ता बनता। वो सारी की सारी बातें मिला करके देखोगे तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण नजर आता। आश्चर्य तो होता है। आश्चर्य क्यों होता है कि अरे भोग से तो बंधन होना चाहिए ना।
होता भी है बंधन, ऐसा नहीं है कि उसके बंधन है ही नहीं, सिद्धांततः देखो तो बंधन है, लेकिन जैसा बंधन पहले होता था अनंत संसार का, वो अनंत संसार का बंधन अब नहीं है। उस दृष्टि को मतलब उस बात को दृष्टि में लेकर के कहा जाता है कि ज्ञानी के बंध नहीं होता, ज्ञानी के भोगों से भी बंध नहीं होता, ज्ञानी के भोग निर्जरा का कारण। और दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो भोग किसकी वजह से मिले, वो उसको रुचि से नहीं मिले, वो चाहता नहीं है उनको, लेकिन पिछला पुण्य बंधा हुआ है तो उसके उदय में वो भोग मिलते ही मिलते हैं। बोलो, भरत जी घर में ही वैरागी थे, फिर 6 खंड का राज क्यों कर रहे थे? अरे वो क्या करते, कैसे छोड़ते हैं बताओ? पिछला जो पुण्य बंधा हुआ है वो तो सामने आएगा ही आएगा ना। जैसे पाप का उदय नहीं टलता, ऐसे पुण्य का उदय भी नहीं टलता। वो चीजें मिलनी है उनसे, नहीं चाहोगे तो भी मिलेंगी। अब बोलो क्या करोगे? वो मिलेंगी, और मिल रही है इसका मतलब वो कर्म निर्जरित हो रहा है। वो जो भोग मिला, वो भोग उस कर्म के उदय में मिला, और वो भोग जब कर्म के उदय में मिला, फिर उस कर्म का क्या होगा? उदय में आके कर्म क्या होता है? खिरता। तो कर्म उदय में आया और खिर गया, ये कर्मों की निर्जरा हो गई। ज्ञानी के भोग इसीलिए निर्जरा के कारण, नया बंधन वैसा नहीं होता जैसा पहले बंधा था, और अज्ञानी के वो वैसा ही या उससे भी बढ़ करके ऐसा ऐसा बंधन। इस छंद में भी यही देखेंगे अपन, अलग अलग बंधन जो जीवों को होता है, वो यहाँ पे बात है। चलिए देखते हैं आगे। बंध और बंध का नाश जा भांति होई, सो ही अनुक्रम दिखावे है। बंधन और बंधन का नाश जिस प्रकार से होता है उसका अनुक्रम दिखा, माने किस क्रम से ये बंधन चलता है, किस क्रम से ये बंधन का नाश होता है, ये यहाँ पे अधिक क्वचिद आश्लेष, क्वचिद धीन क्वचित सम, क्वचिद विश्लेष एवायम, बंध मोक्ष क्रमो मत। अधिक क्वचिद आश्लेष, क्वचिद धीन क्वचित सम, क्वचिद विश्लेष एवायम, बंध मोक्ष क्रमो मत। कर्म बंध है कहीं अधिक अरुहीन, कहीं है कहीं समान, कहीं मात्र निर्जरा कहीं है, बंध मोक्ष का यह क्रम जा। क्या कह रहे हैं? छंद बिल्कुल सीधा है। अधिक क्वचित आश्लेष है, आश्लेष माने बंधन, आश्लेष बोलते हैं चिपकने को, मिलने को। विश्लेष और संश्लेष बोलते हैं ना, विश्लेष माने अलग हो जाना, संश्लेष माने मिल जाना, तो आश्लेष भी मिल जाना, चिपक जाना, एक हो जाना। तो अधिक क्वचित आश्लेष, क्वचित, क्वचित माने कहीं पर, कि कहीं पर तो अधिक आश्लेष, कहीं पर तो अधिक बंधन है। क्वचित हीना, कहीं पर हीन बंध है, कहीं पर कम कम है बंधन। क्वचित सम, कि कहीं पर समान बंधन। जीव के कहीं पर तो अधिक बंधन, मतलब पिछला जो बंधा था उसके उदय में जीव ऐसे भाव करता है कि और अधिक बंध जाओ, या फिर क्वचित हीना, कि पिछला जो बंधा था उसमें अकाम निर्जरा आदि के भाव कर लेता, तो वहां पे निर्जरा ज्यादा होती है, नवीन बंधन कम होता है। क्वचित समा, कहीं पर समान होता है कि जितनी निर्जरा उतना बंध है ना, बंधन भी उतना हो रहा है और निर्जरा भी उतनी हो रही है। और क्वचित विश्लेष एव, और कहीं पर निर्जरा ही निर्जरा है, बंधन बिल्कुल भी। 4 दशाएं हो गई ना, कि कहीं पर तो आश्लेष ज्यादा, वो आश्लेष ज्यादा है, विश्लेष कम है, माने बंधन ज्यादा है, निर्जरा है ही नहीं, या निर्जरा कम। कहीं पर निर्जरा ज्यादा है और बंधन कम है, कहीं पर निर्जरा और बंधन दोनों समान है, और एक दशा तो ऐसी कि जहां पे निर्जरा ही निर्जरा है, बंधन है ही नहीं। अयम बंध मोक्ष क्रमो मतः, ऐसा बंधन और मोक्ष का क्रम माना गया। छंद बिल्कुल सीधा है। अब अपने को समझना है किस जीव की बात है। तो मैंने उनकी प्रभा चंद्राचार्य की टीका भी देखी इसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने 2 तरह से घटित किया। एक तो अलग अलग जीव पर, कोई जीव तो ऐसा कैसा कि जिसके आश्लेष ही अधिक है, माने बंधन ही अधिक है, निर्जरा तो बहुत कम है, वो जो सामान्य निर्जरा होती है वही, सामान्य जो प्रत्येक जीव के निगोदिया के भी होती है वही है, बस बंधन अधिक है। जैसे जो अभव्य है,
अभव्य जीव के बंधन अधिक और निर्जरा। ऐसा उदाहरण है वहां पर भव्य भव्य पर घटित, कहीं पर बंधन कम और निर्जरा अधिक, है ना। जो आसन्न भव्य जीव है, निकट भव्य जीव, जिसको जल्दी मोक्ष जाना है, तो उसके बंधन कम होता जाएगा और निर्जरा बढ़ती जाएगी। किसी के समान है, जो दूर भव्य ना, दूर भव्य के समान बताए, निर्जरा और बंधन दोनों समान। और किसी के विश्लेष ही है, तो ये तो साक्षात दिख रहा है अपने को वीतरागी जो सर्वज्ञ भगवान है, केवली भगवान की बात है कि वहां पे विश्लेष ही विश्लेष है, बंधन का अभाव ही है, बंधन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वहां पर। ठीक है, तो ये तो दिखाया अलग अलग जीवों में, यह अलग अलग जीवों की बात करी। एक उदाहरण तो लिया अपन ने अभव्य का, एक लिया आसन्न भव्य का, निकट भव्य का, एक लिया दूर भव्य का, और एक लिया अपन ने केवली भगवान। ऐसे समझ, ये अलग अलग जीव पे घटित करो तो, और एक ही जीव पे घटित करें तो एक जीव पे भी घटित हो सकता है कि कभी इस जीव की दशा ऐसी होती है कि जहां बंधन ही बंधन अधिक है ना। निर्जरा तो जो सविपाक निर्जरा हो रही है प्रति समय वही है, जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में। पहले गुणस्थान की बात करें तो वो यही, कहीं पर निर्जरा अधिक है और बंधन कम है, जैसे चौथे पांचवें गुणस्थान और आगे का लो, है ना, पांचवें गुणस्थान विशेष तौर पे, तो वहां पे बंधन कम और निर्जरा अधिक। और केवली भगवान 10वें गुणस्थान के बाद 11वां 12वां समझ लो, जहां वीतराग आ गई वहां पे बंधन बिल्कुल भी नहीं, निर्जरा ही निर्जरा है। ठीक है ना, 11वां 12वां और आगे के जो गुणस्थान और सिद्ध दशा, सिद्ध दशा में तो पूर्ण मुक्ति होगी, अब क्या बात करें। और ये क्वचित समय प्रभाचंद्राचार्य ने वहां पे तीसरे गुणस्थान की बात करी, सम्यक मिथ्यात्व जहां, तो वहां पे समान है। टोडरमल जी यहाँ चौथे गुणस्थान में बताए, और वास्तव में देखो तो वो समान जैसा दिखता है, समान जैसा दिखता है। बारीकी में देखें तो वास्तव में तो यहाँ अनंतानुबंधी अब नहीं बची, अनंतानुबंधी नहीं बचने के कारण वैसा कर्म बंधन अब नहीं चौथे गुणस्थान में। फिर भी ठीक है, अभी चूंकि अभी संसार और मोक्ष इन दोनों के बीच में मौजूद है, तो इस वजह से समान जैसा दिखाई दिया। ठीक है, समझ में आया ना, ये कोई ऐसा कठिनाई तो है नहीं, ये तो अलग अलग जीवों की तरफ से देखो तो भी ये बात बनती है, और एक ही जीव को पकड़ के देखें तो भी वो बात बनती है। वही जीव मिथ्यात्व दशा में अधिक बंधन कम निर्जरा वाला, वही जीव पांचवें आदि गुणस्थान में आगे बढ़े तो अधिक निर्जरा और कम बंधन वाला, वही जीव केवली हो जाए, वीतरागी हो जाए तो बंधन है ही नहीं और निर्जरा ही निर्जरा। और कोई कोई दशा ऐसी भी है जहां पे समान बंधन और समान निर्जरा। सरल है ना। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। कहूं एक तो कर्म का बंधन अधिक है और निर्जरा अल्प है, और कहूं एक बंध अल्प है निर्जरा विशेष है, और कहूं एक बंध तथा निर्जरा समान है, और कहूं एक केवल निर्जरा ही है। ये बंधने का व छूटने का अनुक्रम, ये क्रम है, क्रम समझ लो कैसा क्रम बनेगा। कि सबसे पहली दशा तो यही होगी कि जो सबके ही है कि बंधन ज्यादा और निर्जरा कम, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो दोनों समान, उससे आगे बढ़ेंगे तो बंधन कम और निर्जरा अधिक, और उससे आगे बढ़ेंगे तो बंधन बिल्कुल भी नहीं, निर्जरा ही निर्जरा, ऐसा क्रम बच जाएगा। मोक्ष जाने तक का यही क्रम बनेगा। स्पष्ट है, इसमें तो कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधा छंद है, बिल्कुल सरल कि कब कब कैसे कैसे क्या बंधन होता है। अच्छा, खास चीज है, ये बंधन अपने आप हो जाता है ऐसा है? ये अपने भावों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे स्वयं के भाव वैसे रहें तो उस हिसाब से वो कर्मों की दशा बढ़ती है। हमारे भाव बिगड़ते हैं तो बंधन बढ़ता है, निर्जरा बढ़ती है। आया समझ में? हमारे भाव सुधरते हैं, सुधरते हैं का मतलब वो सम्यक आदि की बात कर रहा हूँ, शुभ भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो वो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो तो वहां पे निर्जरा का प्रारंभ हो, वहां पे बंधन घटे, जो पिछला बंधन है वो भी घटे और नया बंधन भी घटे, सब तरह का काम ऐसा है। सरल है भावार्थ। या जीव के मिथ्यात्व गुण स्थाने तो कर्मणि का बंध बहुत हो है, और निर्जरा तुच्छ। निर्जरा है कि नहीं है पहले गुण स्थान में?
है ना, सविपाक निर्जरा, सविपाक जो निगोदिया के भी होती है, ठीक है ना, जो निगोदिया के भी होती है, माने कर्म बंधे थे, अब उदय में तो आते ही है, कर्म का उदय में आना माने खिरना, उदय में आते हैं का अर्थ ही है कि उदय में आके कर्म का क्या होगा कि अब वो उसके बाद खिरेगा, तो वो भी निर्जरा कहलाती है, लेकिन वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। 7 तत्वों का पाठ पढ़ा ना, उसमें थी ना ये बात, वो निर्जरा कोई काम आती नहीं अपनी। और पंचम गुणस्थान आदि अगले गुणस्थान यानी विषय बंध अल्प है और निर्जरा बहुत। बंधन तो धीरे 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 कम होता जाता है, वहां पे तो कर्णानुयोग पढ़ोगे आप, गुणस्थान वगैरह की परिपाटी देखोगे तो वहां तो स्पष्ट पता चलेगा कि अरे इतनी कर्म की प्रकृतियां तो बंधेगी नहीं, और जो पहले बंधी थी वो भी इतनी तो निपट गई क्या। जैसे 148 में से 41 प्रकृतियां तो चौथे गुणस्थान में आने पर यूं ही खत्म हो जाती, उनके बंधन का अभाव हो गया। 25 और 16 41 प्रकृतियां, पहले गुणस्थान की वो 16, दूसरे गुणस्थान की 25, मतलब दूसरे तक ही बंधती है बस। तो पहला दूसरा नहीं है माने इसके ऊपर है, तो अपने आप 41 प्रकृतियां तो अपने आप ही दूर हो गई बंधने से। पड़ी भी हो वो अलग बात, बंधेगी नहीं, इसको कहते हैं बंध विच्छित्ति, बंधन का अभाव, मतलब नया नहीं बंधेगा ऐसे। पहले गुणस्थान में तो 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो सिर्फ पहले गुणस्थान तक बंधती हैं, इसके ऊपर नहीं बंधती, नहीं बंधेगी। नई जो है वो सिर्फ पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो सिर्फ पहले गुणस्थान में बंधती हैं, उसके ऊपर नहीं बंधती। 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो दूसरे गुणस्थान तक बंधती हैं, उसके ऊपर नहीं बंधती। तो अब सोचो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो 148 में से 41 प्रकृतियां तो यूं ही खत्म, एक झटके में खत्म। खत्म का मतलब सत्ता में पड़ी भी नहीं, नई नहीं आएगी, नया आना बंद हो गया उनका, पहले की पड़ी है उनको भी धीरे धीरे निपटाएंगे। हाँ ऐसा है उसमें। तो या जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान है तो कर्मणि का बंध बहुत हो है और निर्जरा तुच्छ है। और पंचम गुणस्थान आदि अगले गुणस्थान विषय बंध अल्प है और निर्जरा बहुत है। बोलो भैया। चालू नहीं हो रहा है क्या आपसे? एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ वो आज उधर से आप शायद वो सिस्टम चेंज हो गया। अरे आज की है दिक्कत, वो दूसरी हाँ, लिंक है ना अभी इसमें। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बार आपने बताया था कि पुण्य का जो बीज है, हाँ उसका जो फल लगता है उसको जो भोगता है वो तो मरता है और जो नहीं भोगता है वो बच जाता है। हाँ 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 जैसे अभी पुण्य से मान लो कोई लक्ष्मी प्राप्त हुई है किसी को, तो उसको हाँ वो दान देवे कि वो कुछ नहीं करे, उसका तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ क्या स्थिति सही रहेगी? भाई देखो है ना, इनका ज्यादा यूं है फायदा किसमें प्रश्न। उसको? हाँ फायदा तो अब आपके प्रश्न में ही छुपी हुई वो बात, तो आपने जो प्रश्न किया उसमें ही छुपी है बात। तो पुण्य जो है, पुण्य का बीज ऐसा कि इसका जो फल लगता है उस फल को अगर ये खाए माने भोगे तो मरे, और छोड़े तो बचे। क्या मतलब? पुण्य बंधा था ना पहले, पुण्य के उदय में क्या मिल गया? ये लक्ष्मी मिल गई, धन संपदा मिल गई, विभव मिल गया, ये सब मिल गया, ठीक है। इनको भोगने का भाव क्या है? पाप। तो पुण्य का जो बीज डला उसका जो फल आएगा उसको भोगने पे मरेगा, पाप बंधेगा, और छोड़ेगा तो बचेगा। तो ये जो दान वाली बात आपने की कि क्या करें उसका, कि भाई सबसे बढ़िया बात तो ये है कि विरक्ति लेके त्याग कर दो, सर्वश्रेष्ठ चीज तो वो। लेकिन अभी वो तो बन नहीं रहा, वो नहीं बन रहा तो क्या करें? बहु धन बुरा हु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। दान वगैरह दो, धर्म मार्ग में लगाओ उसको, उसका सही सदुपयोग तो यही है। बाकी विषय भोगों में लगाना कोई सदुपयोग थोड़े ना, वो तो पुण्य था पिछला और उसको पाप में कन्वर्ट कर लिया अपन। जैसे वो करेंसी एक्सचेंज कराते हैं ना, आप विदेश जाओ तो वहां ये अपने रुपए नहीं चलते, तो रुपए की जगह डॉलर ले लो, या वो विदेशी यहाँ आते हैं तो डॉलर की जगह रुपये ले लेते हैं। ऐसे ही एक्सचेंज हो गया, बांधा था तो पुण्य, अब उसके उदय में जो भोग रहे हैं उसके बदले में क्या ले रहे हैं? पाप। लो, खर्च किया पुण्य और कमाया पाप। तो ये समझदारी का काम नहीं है अभी, लेकिन अपने जीवन में होता है। क्या कर, दान से भी वापस पुण्य बन रहा है वापस। हाँ
दान से भी वापस पुण्य बन रहा है, ये भी बात सही है, लेकिन ये वैसे ही समझना कि उस पुण्य में मौका है ना, अवसर वाली बात है। भाई घर पे बैठा हुआ भी बैठा हुआ ही है और स्टेशन प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ भी बैठा हुआ ही, लेकिन मौका किसको है, बस वो वाली बात। तो क्या करो भाई, तीन ही तो दशाएं हैं, या तो पुण्य या पाप या शुद्ध भाव। अब शुद्ध भाव की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक क्या करे कि वो मंद भाव में बहता रहे और फिर वहां पे कोशिश करे, पुरुषार्थ करे शुद्ध भाव। अपने को जो मिल गई है, अच्छा सीधी सी बात है, अनुकूलता मिल गई ना, भरपूर अनुकूलता मिल गई, जीवन में कोई ज्यादा दंड फंद करने की आवश्यकता नहीं, इतनी अनुकूलता मिल गई। इतनी अनुकूलता मिल गई तो अब क्या करना कि और अनुकूलता जुटाऊं, और अनुकूलता जुटाऊं, वो तो पाप का ही भाव है, उसमें तो मरेगा ही मरे। अनुकूलता मिल गई तो दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना इधर उधर, है ना, तब तो विचार करना, अपना उपयोग धर्म मार्ग में लगाना, अपने स्वरूप को समझने में लगाना, तब तो उस अनुकूलता का सदुपयोग है, तब तो उस पुण्य के उदय का सदुपयोग कर लिया। और नहीं तो वही है, फिर तो वो पाप ही पाप में लगता है सारा। ये अनुकूलता का सदुपयोग। क्या कह रहे थे आप? पहला गुणस्थान में 16%, दूसरा में 25, तो दूसरा गुणस्थान तो गिरते टाइम और हाँ चढ़ते टाइम नहीं आता। हाँ, मतलब 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो दूसरे गुणस्थान तक बंधती हैं। 25 वहीं बंधती है ऐसा नहीं है, वो 25 पहले में भी बंधती है। ये तो अपर लिमिट देख रहे हैं अपन कि कहां तक बंधेगी। 16 प्रकृतियां सबसे बुरी प्रकृतियां, सबसे बुरी सबसे खराब प्रकृतियां जो है वो सिर्फ पहले गुणस्थान तक ही बंधती है, इसके ऊपर नहीं बंधती। तो पहले में सिर्फ 16 ही बंधती है क्या? नहीं, वो तो पूरी 148 आ रही है। 148 माने जो भी उसमें संभव है, जितनी जितनी भी, पूरी का बंधन नहीं होता। अब उनमें से यूं समझो आप तो कि 41 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पहले और दूसरे गुणस्थान तक ही बंधेंगी, उसके आगे नहीं बंधेंगी। बाकी 148 पूरी आती है, लेकिन 41 तो ऐसी की जो सिर्फ यही आ सकती है, इसके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए वो मिथ्यात्व अकिंचित करनी है, उससे वो सिद्ध होती है कि बोलो सबसे बुरी प्रकृतियां जो निगोद पहुंचाने वाली है, सबसे बेकार प्रकृतियां पकड़ लो आप, सबसे बेकार, वो सबसे बेकार 41 प्रकृतियां सिर्फ वही बनी, नाम कर्म वगैरह की और सारी हैं उसके अंदर, तो वो सिर्फ वहीं पे बंधती है। तो इसलिए वो मिथ्या दर्शन इतना खतरनाक, अब यूं सोच लो। और जो मिथ्यात्व अकिंचित करे के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो बेचारे कितने भ्रम में रहते हैं, ये सोचने वाली बात। चलिए, तो क्या बात थी अपने, या जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान है तो कर्मणि का बंध बहुत है और निर्जरा तुच्छ है, और पंचम गुणस्थान आदि अगले गुणस्थान में विषय बंध अल्प है और निर्जरा बहुत है। आ रहा है ना समझ में, स्पष्ट है। और चतुर्थ गुणस्थान विषय बंध और निर्जरा दो समान है ना। इसमें कोई बारीक अपेक्षा होगी टोडरमल जी की, क्योंकि दोनों समान दिखा रहे हैं। वैसे देखा जाए ऊपरी तौर पर अपन देखें तो अनंतानुबंधी जैसी भारी प्रकृतियां यहाँ पे गई, यहाँ नहीं है, तो फल स्वरूप अनंत संसार का बंधन तो नहीं। फिर भी वहां पे समान कहने का कारण यही है कि मिथ्या दृष्टि के बंध अधिक दिखा रहे हैं, निर्जरा कम दिखा रहे हैं। तो अब जब सम्यक दृष्टि होगा चौथे गुणस्थान में, वो लेवल बढ़ा करके ये लेवल आएगा, ये दिखाना चाहिए। और भी कर्णान योग की विशेष बारीकियां इसमें होंगी। और अकषायिनी के निर्जरा ही है, बंध नहीं। जो अकषायी जीव है, जिन्होंने कषायों का नाश कर दिया है, रंच मात्र भी जिनके कषाय नहीं बची, ऐसे वीतरागी भगवान, उनके तो निर्जरा ही निर्जरा है, बंधन बिल्कुल भी नहीं। ये बंध और निर्जरा की परिपाटी कही, ऐसी ये बंध और निर्जरा की परिपाटी दिखाई, माने किस क्रम से बंधन होता है, किस क्रम से निर्जरा होती है, ये बात यहाँ पर। चलिए अगला छंद देखते हैं। सरल था ये छंद, अगला भी बहुत बढ़िया छंद है। आगे बतावे हैं कि जाके कर्म अपने कार्य करवेते रहित भय, कर्मणि का यही कार्य जो नवे शरीर उपजाए सो अब उपजाए न सके, जाकी यह दशा भई सो ही योगी। कौन है योगी? योगी, योगी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अरे वो योगी नहीं, वो योगी जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो योगी जिन्होंने आत्मा का योग किया, जिन्होंने अध्यात्म का योग लगाया, समझ में ही बात।
कोई वो रामदेव बाबा का नहीं, ना कोई योगी और दूसरे कोई नाम वाले हो ऐसे, उनकी बात नहीं। कौन है योगी? कि जिनने ऐसा काम किया है। हाँ वो तो नाम है, उसमें कोई दम नहीं है। यहाँ तो असली योग बता रहे हैं। असली योगी कौन? कि जो ऐसा काम कर चुके हैं जिसकी वजह से कर्म अपना कार्य नहीं कर सकते। माने कर्मों को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो उनका गुण नहीं कर सकते, उनका काम नहीं कर सकते। कर्मों का क्या काम था? शरीर दिलाना, संसार बढ़ाना, है ना, जन्म मरण, ये कर्मों का काम है ना। ये हमको जो भी संसार दशा मिलती है, किसका काम? कर्मों का। अब कर्म अपना काम नहीं कर सके, माने कर्म इतने कमजोर हो गए, पंगु हो गए कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दशा जिसके हुई है वो वास्तव में योगी। उन्होंने आत्मा का योग किया है, बाकी कोई योगी वोगी नहीं, बाकी तो सब भोगी हैं। योगी तो एक अकेले ऐसे मुनिराज ही होते हैं। बढ़िया छंद है, देखते हैं। यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रव। यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रव। जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना खिर जाते हैं, वह योगी निर्वाण प्राप्त करता न कर्म फिर आते हैं। गौर से देखो तो अविपाक निर्जरा की बात है। यस्य पुण्यम च पापम च, सरल है बिल्कुल। यस्य माने जिसके, जिसके पुण्यम च पापम च, जिसके पुण्य और पाप, ये सारे के सारे पुण्य और पाप कर्म की बात है। जो बंधे हुए पुण्य और पाप हैं वो सारे के सारे निष्फलम गलती स्वयं, निष्फल होकर के गल जाते स्वयं, कि स्वयं ही गल जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, माने अपना फल नहीं दे पाते। ऐसे सयोगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रय। सयोगी वही योगी है, तस्य निर्वाणम उसी के निर्वाण है, न तस्य पुनराश्रय उसके पुनः पुनः आश्रय नहीं होता, उसके फिर से आश्रय नहीं होता। कितना सीधा छंद है। कौन है योगी? कौन है वास्तव में मुक्ति का भाजन? कौन है मुक्ति का पात्र? ऐसा जीव कि जिसके पुण्य और पाप स्वयं निष्फल होकर के गल जाते, माने फल नहीं दे पाते। अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, वो जीव वास्तव में योगी है। और ऐसे जीवों को तो मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होना ऐसे ही जीवों के होता है, और किसी को नहीं होता है। ये दशा आएगी, आएगी पहले, मोक्ष प्राप्ति के पहले ये दशा आएगी। क्या? एक समय आएगा जब वो पिछले बंधे हुए कर्म बिना फल दिए धड़ाधड़ खिरने लगे। उनके तरह तरह के नाम आते हैं, स्थिति कांडक घात और बंद वो अनुभाग कांडक घात है, और वो पूरी उसकी विच्छित्ति और बहुत बहुत चीजें आती। निर्जरा, असंख्य गुण निर्जरा है, अनंत गुण निर्जरा, वो सारी चीजें आती। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा का नाम सुना? तो ऐसे धड़ाधड़ खिरते जाते हैं। और जब खिरते हैं, देखो गलती, गलती का मतलब खिरते हैं, गल जाते हैं। जैसे बचपन में वो खेल खेलते होंगे ना, वो चंगा को क्या अंग भंग चोक चंग, अब उसमें वो क्या आता है, वो 8 आ गया कि 4 आ गया, 3-4 बार आ गया तो गल गए। गल गए सारे के सारे, गल गए मतलब अब नहीं माने जाएंगे। क्या रहा, आए तो थे। हाँ हाँ जो भी है, 3 बार आवे 4 बार आवे, कुल मिलाकर वो गल गई, दाम गल गई। कह रहे इतनी मेहनत से तो ये मैं लाया और ये सब करके है? सब गल गई। ये जितने कर्म बंधे हुए थे सारे के सारे गल जाते हैं जिससे निष्फलम। अरे फसलें गल जाती है ना, बहुत मेहनत करी किसान ने, खूब मेहनत से वो फसल वसल वो, और बहुत तेज बारिश है, या अभी सर्दी में पाला पड़ता है, गल गई फसल ही गल गई। ये क्या हुआ, फल नहीं दिया, बिना फल दिए गल गई। हाँ बस ऐसे कैसे यहाँ। हालांकि किसान वाली बात में तो नुकसान की बात है, यहाँ फायदे की बात।
ये कर्मों का जो गलना है इसमें फायदा है, इसमें नुकसान कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? सरल है बिल्कुल। सहयोगी वही योगी है। कह रहे तो ये ऐसा कैसे करें कि तुम कर्मों की तरफ देखोगे तो होने वाला नहीं है। लेकिन जितने भी जीवों के इस तरह से कर्म गलते हैं, निष्फल होकर के खिर जाते हैं, वो इसी तरह के जीव रहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना आत्मा पर ध्यान लगाते, वो कर्मों के बारे में सोचते ही नहीं कि ये इनकी तरफ देखोगे तो ये खिरने वाले नहीं है, इनकी तरफ देखने पर तो ये पीछे पड़ने वाले। कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों की तरफ आप देखोगे तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आप उनकी तरफ नहीं देखोगे, अपने काम से काम रखते सीधे सीधे निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं निकल जाएंगे वो। ये कि ये दशा है कर्मों की, ये भी कुत्तों का झुंड है। हाँ, मुझे कर्मों का नाश करना, कर्मों का नाश करना, कर्मों का नाश करना, नहीं होगा उसको, और बंधते जाएंगे। हाँ, और जब कर्मों की तरफ से दृष्टि हटा के स्वयं में लगाएगा, आत्मलीनता करेगा, तो अपने आप ही, हाँ, छोड़ खुद ही भागते हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि, छोड़ खुद ही भागते। आत्म ध्यान किए खिर जावे, उन कर्मणि का हरना क्या रे। आता है ना भजन? आत्म ध्यान किए खिर जावे, उन कर्मणि का हरना। क्या हरना, क्या दूर करना? तो अपने आप खिरेंगे। उनकी तरफ देखना बंद करो, कि आज तक अनादिकाल से उनकी तरफ देखता रहा इसलिए वो नहीं खिरता। कुत्तों का झुंड है ना, इन्हीं की तरफ देखता रहेगा तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वो इसके पीछे लग जाएंगे। और ये उनकी तरफ से दृष्टि हटावे, अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि लगाए तो अपने आप एक झटके में खिरता। ऐसा होता। सरल है छंद। देखो अर्थ देखते हैं इसका, ये हो गया ना, न तस्य पुनराश्रव, उसके फिर आश्रव नहीं होता। कह रहे साहब कैसी बात कर रहे हो, कैसा आश्रव नहीं होता? देख रहे हैं हम तो, आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक बताया है। अरे जिन कर्मों के आश्रव से तू संसार में भटक रहा है, उन कर्मों का आश्रव, बाकी तो ऐसे ही हैं, आ रहे हैं और चले जाएंगे, दम नहीं होता। देखो अर्थ, जा विरक्त के पुण्य और पाप फल उपजाए बिना ही खिर गए, पुण्य का फल स्वर्ग, पाप का फल नरक, सो वे कर्म जाको न दे सके, सो ही योगी, ताके निर्वाण ही है बहुरी आश्रव। कितना सीधा। जिस विरक्त जीव के पुण्य और पाप, ये पुण्य और पाप कैसे हैं कि फल उपजाए बिना ही खिर गए। और पुण्य का फल क्या था? पुण्य का फल स्वर्ग आदि, विषय भोग आदि वो सब, और पाप का फल नरक निगोद आदि, है ना, प्रतिकूलता है। वो सारी की सारी चीजें मिल ही नहीं रही है इसको। ये क्या चक्कर है, मिल ही नहीं रही। तो ये कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा, चिंता मत करो कि अरे कुछ तो दो, नरक भी नहीं दे रहे, स्वर्ग भी नहीं दे रहे हैं, मिलेगा नहीं। ये तो यहाँ पे मोक्ष जाना है इसको, इसलिए संसार की कैसी भी दशा को ये ग्रहण नहीं करेगा। संसार की किसी भी प्रकार की दशा इसका होएगी नहीं, ऐसा। ताके निर्वाण ही है बहुरी आश्रव नहीं, उसके निर्वाण ही होता है और फिर कोई आश्रव नहीं। पुण्य पाप ही संसार भ्रमण के मूल कारण है, ये तो असली बात है। जगत में क्यों भटक रहे हैं अपन? पुण्य और पाप के चक्कर। पाप पुण्य मिल दोई, पायनी बेड़ी डारी, तन काराग्रह माही मोहि दियो दुख भारी। बहुत बढ़िया स्तुति है उदरदास जी। अहो जगत गुरु एक सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया। पुण्य पाप ही संसार भ्रमण के मूल कारण है। जैसे फल का मूल पुष्प है, ये पहले भी आया था ना इस तरह का, एक छंद आया था उसमें शलाटू शब्द है। शलाटू, शलाटू बोलते हैं वो जो फल कच्चा रहता है ना, कच्चे फल के आगे अग्रभाग जो उसका वो फूल रहता है, फल बन चुका है और उसके आगे जो फूल, जैसे सब्जी लाते हो आप, सब्जी के आगे फूल लगे रहते हैं, उसको कहा जाता है शलाटू। तो वो बात तो अलग थी, ये बात तो उसकी है कि फल जिससे बनता है वो फूल से ही बनता है फल। अभी बताओ फल फूल को ही खिरा दिया जाए तो आगे फल बनेगा क्या? समझ में आई बात? जैसे जानवर वगैरह होते हैं ना, अब वो कोई किसान ने लगा रखे हो, लौकी गिलकी वगैरह सब्जियां लगा रखी और उनके फूल को ही खा जाए
तो वो फिर फल नहीं होता, वो फलीभूत नहीं होता। जैसे फल का मूल पुष्प है, सो पुष्प ही खिरी गया तो फल कहाते होई, फल कहां से होगा। तैसे जीवनी के चतुर्गति फल का कारण शुभाशुभ कर्मणि का उदय है। बोलो किसकी वजह से संसार में भटक रहे, कौन है संसार में भटकने का कारण, कि वो शुभ और अशुभ कर्म, वो शुभ अशुभ भाव, वो और उन शुभ अशुभ भावों के कारण बंधा हुआ शुभाशुभ कर्म। वास्तव में तो वो कर्म है ना, वो शुभाशुभ कर्म ही हमारे संसार में भटकने का मूल कारण। तो इसलिए अब क्या हुआ, सो महामुनि के शुभाशुभ कर्म ही गिर गए, तो नया शरीर कैसे हो, नवा शरीर कैसे मिलेगा फिर नया शरीर, फिर नया शरीर मिलने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि शरीर किसके कारण मिलता है, शुभ कर्मों के कारण या अशुभ कर्मों के कारण। जैसा शरीर मिले उसके ऊपर निर्भर करता है कि अशुभ थे कि शुभ। शुभ कर्म का उदय हो, शुभ नाम कर्म हो तो अच्छा सर्वांग सुंदर शरीर मिले, अशुभ कर्म का उदय हो तो रूप शरीर, शुभ का उदय हो तो देव का मनुष्य का शरीर मिले, अशुभ नाम कर्म का उदय हो तो तिर्यंच का नार की गंज का शरीर। ऐसा है। तो महामुनियों के शुभाशुभ कर्म ही खिर गए तो नवा शरीर कैसे होई, ताते हैं तिनके निर्वाण ही है। अब जब उनके वो कर्म ही खिर गए तो कर्मों के फल स्वरूप शरीर अथवा संसार में भटकना, ये सब कैसे हो, वो नहीं हो। इसलिए उसके निर्वाण किसके, उन योगी के, उन महामुनिराज के। मुनिराज की बात सरल है छंद, आज तो दोनों ही बिल्कुल सीधे सीधे छंद आए हैं। आगे कहे हैं कि आश्रव का निरोध जो संवर, सो प्रतिज्ञा के पालवेते हुई है। ये भी छोटा सा छंद है, इसका भी अर्थ काफी बढ़िया है, सुंदर है, छोटा सा सरल सा छंद, देख लेते हैं, समय है अभी। क्या कह रहे हैं कि आश्रव का निरोध जो संवर, सो प्रतिज्ञा के पालने से होता है। क्या मतलब, भैया अगर ये जो तप है, तप को संभालना है, संवर को संभालना है, तो प्रतिज्ञा का बराबर पालन करो, ये प्रतिज्ञा उस तप की रक्षा करेगी, ऐसा इसका भाव है। देखते हैं चलिए। महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणांभसा मर्यादा पाली बंधेल्पा मप्युपेक्षिष्ट माक्षतिम। महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणांभसा मर्यादा पाली बंधेल्पा मप्युपेक्षिष्ट माक्षतिम। गुण रूपी जल से भरपूर महातप रूप सरोवर जान, किंचित क्षति की कर न उपेक्षा मर्यादा का सुदृढ़ बान। क्या कह रहे हैं, महातपः तड़ागस्य, महातप रूपी तड़ाग, तड़ाग किसको बोलते हैं, तालाब, तालाब होता है ना, उसको संस्कृत में तड़ाग कहते हैं। तो महातपः तड़ागस्य, महातप रूपी इस तड़ाग में, कैसा है तड़ाग, कि संभृतस्य गुणांभसा, गुण रूपी अंब, अंब माने पानी, गुण अंभसा संभृतस्य, ऐसा तालाब है कि जिसमें गुण रूपी जल भरा हुआ है, गुणों रूपी जल जिसमें समृत, समृत माने अच्छी तरह पूरा भरपूर, उसको समृत कहते हैं। तो गुण रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ जो महातप रूपी तालाब है, क्या करना चाहिए इस तालाब में, तो तालाब तो बहुत अच्छा है, पूरा फुल भरा हुआ है, लेकिन सोचो अगर इसकी वो पाल टूट जाए, पाल समझते हो, पाल माने उसकी वो बाउंड्री, बाउंड्री को पाल कहते, जैसे अपन इधर जाते हैं ना खंडिया, अब उसमें मान लो वो जो दीवार बनी हुई है, क्या बोलते हैं, एनीकट बोलते हैं आजकल तो इस चीज, तो वो जो दीवार बनी उसमें कोई ईंट वींट टूट जाए या कुछ भी उसका थोड़ा टुकड़ा निकल जाए तो रिपेयर करनी पड़े, सारा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे ही इस महातप रूपी तालाब में अगर कहीं उसकी पाल में छेद वेद हो तो क्या करना चाहिए, फिर उसकी उपेक्षा करें, यार जरा सा ये तो इसमें क्या फर्क पड़ता, अरे सारा पानी खत्म हो जाएगा, थोड़ी भी उपेक्षा मत करना, लिख रहे ना ये, माँ उपेक्षिष्ट, जरा भी उपेक्षा मत करना, किसकी, क्षतिम, क्षति की, नुकसान की जरा भी उपेक्षा मत करना।
क्या? मर्यादा पाली बंधे, पाली बंध कहा जाता है, उसी से बना पाल, तालाब की पाल। आजकल जो अपन पाल बोलते हैं, पाली बंध से बना। पाली बंध माना तालाब की बाउंड्री जो बनाई गई है। तो मर्यादा रूपी, मर्यादा माना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का प्रकरण मोक्षमा प्रकाशक में काफी विस्तार से अपन ने देखा था, 238, 39, 40 पेज पर है। तो मर्यादा रूपी पाली बंध में अल्पाम अपी क्षतिम, अल्पाम अपी, थोड़ी सी भी क्षति की उपेक्षा मत करना। क्या मतलब? अरे उसको इग्नोर मत करना, उसको ऐसे कह रहा है ठीक है जरा सा ही तो छेद है, ऐसे उसकी तरफ से ढिलाई मत बरतना। ये जो पाल में जरा सा भी छेद हुआ, एक जरा सा भी छेद, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा और ये पूरे तालाब का जल का नाश कर देगा। इसलिए प्रतिज्ञा रूपी पाल से, इस गुण रूपी जल से भरे हुए इस महातप रूपी तालाब की सुरक्षा, और उस प्रतिज्ञा रूपी पाल में जरा भी छेद बर्दाश्त मत कर। क्या लिखा ना? अल्पाम, मिल गया? अल्पाम बंधे के बाद है पाली बंधे, अल्पाम अपि उपेक्षिष्ट मां क्षतिम, कि अल्पाम अपि क्षतिम मां उपेक्षिष्ट, कि थोड़ी सी भी क्षति बर्दाश्त मत करना, थोड़ी सी भी क्षति की उपेक्षा मत करना, ढीलापन मत बरतना। क्या कह रहे? अभी तो जरा सा ही छेद है, बड़ा होगा तब देख लेंगे, कि एक झटके में टूटेगा वो पूरा बांध। हाँ, अरे कई बार ऐसा होता है, वो प्रेशर उसका एकदम ऐसा आता है ना, जो वो एकदम से ही फूट जाए। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है। ये वहां हिमाचल में क्या हुआ इतना, वो बांध भी तो टूटे ना वहां पर, बांध टूटे तो बाढ़ ही बाढ़। जरा सी भी अगर उसकी समझ लो उपेक्षा करी, उस थोड़ी सी क्षति की उपेक्षा करी, थोड़ा सा टूट फूट की उपेक्षा करी, तो खत्म हो जाएगा सारा। ऐसा है, सुंदर उपमा दी है ये तो। कुल मिला के जो तप है, तप की सुरक्षा तभी तक हो सकती है जब तक वो प्रतिज्ञा बराबर बनी रहे, और ये प्रतिज्ञा भंग करी इसने, सारा तप खत्म। कहाँ पे? अब वहां तो दूसरे कारण भी थे, हिमाचल में तो दूसरे कारण भी थे, वो तो उदाहरण दिया है। हाँ, नहीं, और दूसरे भी, जैसे वो तो वहां पे क्या पहाड़ वहाड़ सरक गए, तो वो उसके कारण भी हुआ, वो चीजें अलग है। हाँ, लेकिन ये तो स्पष्ट बात है और जांची परखी बात है, सभी जानते हैं कि वो तालाब का जो पाल है ना, या समझ लो बांध की जो दीवार है, उसमें अगर रिसाव हो, रिसाव, रिसाव कहते हैं ना, जरा जरा सा पानी निकलता है, थोड़ा सा भी रिसाव बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसका अगर उपेक्षा कर दी रिसाव की, तो आने वाले समय में वो या तो पानी पूरा समाप्त हो जाएगा, और नहीं तो तोड़फोड़ मचा देगा सबको, ऐसी दशा हो जाएगी। देखो अर्थ, महातप रूप तालाब सम्यक दर्शन आदि गुण रूप जल करी पूर्णता की प्रतिज्ञा रूप पाली के बंधन विषय रंच मात्र हु हानि मति देख ही सके। रंच मात्र भी हानि मत देखना, इसकी मत देखना का मतलब बर्दाश्त मत करना, हाथों हाथ रिपेयर करना। बोलो ब्रह्मचर्य महाव्रत, और ये ब्रह्मचर्य महाव्रत जब धारण किया जाता है तो 9 बाढ़ होती है कि नहीं? अब 9 बाढ़ की बिल्कुल रक्षा करें। 9 बाढ़ क्या है? मर्यादा, वो मर्यादा रहे, वो पाली बंद है इसका। ये यूं समझ लो, अभी जैसे महातप रूपी तालाब है, इसकी जगह पर रखो ब्रह्मचर्य महाव्रत रूपी तालाब, ठीक है, और उसके साथ जो उसके शील के इतने इतने गुण हैं हजारों, वो सब है, वो समझ लो वो गुण रूपी पानी वो भरा हुआ है। अब इस तालाब की, इस महाव्रत रूपी ब्रह्मचर्य महाव्रत की रक्षा कौन कर रहा है? कि 9 बाढ़ की जो प्रतिज्ञा थी शुरू में धारण की थी, वो उसकी रक्षा कर। उनमें से एक में भी गड़बड़ करी, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत खत्म। अभी 2-1 महीने पहले किस्सा हुआ था ना, कहाँ पे दमो वमो कहाँ पे, कि मेरे को तो शादी करनी है इससे, शादी कर ली दोनों ने, और वो ब्रह्मचारिणी जो उनके संग में थी, और वो भी पहले की भी गर्भवती, और वो कैसा क्या हुआ है? ये 9 बार की अगर रक्षा की होती कि जहां स्त्रियां हो वहां पे रहना नहीं, स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना, उनसे बातचीत नहीं करना, उनके स्थान पर नहीं ठहरना, ये सारी चीजें अगर पहले से रक्षा की होती तो ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित होता है। हाँ, वो तो ढिठाई है, क्या करो, ऐसी ढिठाई भी चलती है।
जब तक लोग ऐसे, अब क्या कहें, देखो ऐसे खोटी दशा होने पर भी लोगों को अगर सूझ नहीं आती है, समझते नहीं है, अंधभक्त बने रहते हैं, तो ये तो होते रहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। खैर खास चीज इसमें यह है कि गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ कहाँ हुई कि शुरुआत में ही जहां वो बारीक सुराख हुआ था उस सुराख को रिपेयर कर लेना चाहिए। शुरुआत में ही जहां पर जरा सा दोष आया, जरा सी, और तत्काल प्रतिज्ञा लो या प्रायश्चित करो, जो भी है वो होता, वो धीरे धीरे ढील बढ़ती 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 ये दशा होती। तो प्रतिज्ञा ही भंग, अरे प्रतिज्ञा छोड़ो, मुनिपना ही छूट गया, तो सारे ही काम खत्म। सुना होगा ये किस्सा, सबने सुना होगा, अभी 2-1 महीने पहले का ही किस्सा, नहीं सुना? दमों का किस्सा, लड़ लिया आपस में पीछे कमंडल फेंक के चल गया, नहीं रहना मेरे को, मुझे तो शादी करनी, ऐसी दशा होगी। नाम लेने से तो क्या फायदा, लेकिन ये कोई नए प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग होते रहेंगे। अगर ये तो एक उदाहरण लिया अपन ने, ब्रह्मचर्य पे ध्यान आ गया, इसलिए ऐसे अहिंसा आदि पे समझना, वहां पे थोड़ी भी ढील दी किसी भी चीज में तो वो सारे के सारे महाव्रत खंडित हो जाए, ये महातप रूपी तालाब समाप्त हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ क्या पता, वो अपने को नहीं पता, हाँ हो सकता है। तो वो तो नियम अगर उतने साल का लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लेता है। 5 साल का लिया हो ब्रह्मचर्य और फिर उसके बाद विवाह करे तो उसमें नहीं है समस्या। वो तो बात ये है कि कितने समय का लिया था, क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने तो कुछ समय का लिया था, आजीवन नहीं लिया था, तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य रहते हुए वो जो काम कर रहे थे वो गलत। क्या, जब तक वो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी, अब महिलाओं को योग सिखाना और ये करना, ये ब्रह्मचारी के लायक काम नहीं है। आए थे ना अपने यहाँ पे पहले, बहुत पहले की बात है, तुम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, मालूम है मेरे को, मैं पढ़ता था उस टाइम पे जयपुर में। हाँ हाँ, नाम से मतलब नहीं अपने को, हो कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। खास चीज ये है कि जब आपके वो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी तब आपको वो काम करने उचित नहीं। अपने को उसमें दिक्कत नहीं कि बाद में विवाह किया, क्योंकि हो सकता है 5 साल के लिया हो ब्रह्मचर्य। होते हैं ऐसे तो बहुत किस्से होंगे। क्या है कारण, यही है कि शुरू में जहां पे ढील हुई जरा सी तो ये ऐसा बड़ा नुकसान होगा। वो जो इतने बरसों तक आपने तप किया है, वो इतने बरसों तक आपने जो समझ लीजिए सारे मोक्ष का साधन जुटाया है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा एक जरा सी ढील। इसलिए थोड़ा भी यहाँ पे ढील नहीं दी जाती। महातप रूप तालाब सम्यक दर्शन आदि गुण रूपी जलों से पूर्णता की प्रतिज्ञा, उनसे तो पूर्ण भरा हुआ ही है, और पूर्णता की प्रतिज्ञा रूप पाली के बंधन विषय, ये भी एक चीज है, ये भी एक तरह से अर्थ निकाला इसका। क्या प्रतिज्ञा गाय की थी बताओ, मुनि दशा लेते समय गाय की प्रतिज्ञा, मोक्ष लेना है मुझको, मोक्ष की प्रतिज्ञा है। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनको पूर्ण करना है मुझे, इनको पूर्णता को प्राप्त कराना, ऐसी है वो प्रतिज्ञा। क्या तो ऐसी प्रतिज्ञा रूप पाली के बंधन विषय, यानी वो जो पाली बंध है उसकी जो दीवार है उसमें रंच मात्र हु हानि मत देख, उसमें रंच मात्र भी हानि स्वीकार मत कर, बर्दाश्त मत कर, हाथों हाथ उसका रिपेयर कर। देखो भावार्थ, जो लगी पाली दृढ़ रहे तो लग तालाब विषय जल रहा, ये तो सीधी सी बात। जब तक वो दीवार मजबूत बनी रहेगी उसकी पाल की, तब तक तालाब में जल रहेगा। और पाली के रंच मात्र हु छिद्र होई, पाली फूट जाए तो तालाब में जल न रहे, सारे के सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। वो जो गुण रूपी तालाब, गुण रूपी पानी से भरा हुआ तप रूपी तालाब है, कोई गुण नहीं बचे। तैसे गुण रूप नीर ते भरिया तप रूप तालाब, ताकि प्रतिज्ञा रूप पाली डिगे तो गुण रूप जल न रहे। समझ में ही बात, ऐसे गुण रूपी जल से भरा हुआ ये तप रूपी तालाब है। अब उसकी प्रतिज्ञा रूप अगर पाली में जरा सा भी छेद हो, थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ हो, तो गुण रूपी जल नहीं रहेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और इसका जो मोक्ष की प्रतिज्ञा थी वो तो खंडित होगी, लेकिन जिस सुख के लिए इसने ये काम किया था
वो सुख तो दूर हुआ, दुखी दुख हुआ। ऐसा ये छंद हो गया अपना, समय भी हो गया है, तीनों छंद बोल लेते हैं एक बार। कर्म बंध है कहीं अधिक अरुहीन, कहीं है कहीं समान, कहीं मात्र निर्जरा, कहीं है बंध मोक्ष का यह क्रम जान। जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना फिर जाते हैं, वह योगी निर्वाण प्राप्त करता न कर्म फिर आते हैं। गुण रूपी जल से भरपूर महातप रूप सरोवर जा, किंचित क्षति की कर न उपेक्षा, मर्यादा का सुदृढ़ बांध। आगे की चर्चा कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। हाँ, ध्यान रखेंगे सभी, कल से जो पहले जो लिंक चल रही थी रेगुलर, वही लिंक चलेगी। ये आज के लिए थी, कल से वही पहले वाली व्यवस्था रहेगी। जिनवाणी स्तुति। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अम्लान। सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अम्लान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ताकि तो वाणी में हो